अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू स्टैट विद सादिया खलील। आज हम बात करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चले स्टार्ट करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर। मैं आपको इसका जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी डाटा वैल्यू या क्लास इंटरवल में कितनी ऑब्जर्वेशन आएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट की हाइट 150 टू 160 की रेंज में है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10 होगी। अब हम बात करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऐड करना। मीन फ्रीक्वेंसी को एक के बाद एक में ऐड करते जाना। इसका प्रोसेस सिंपल होता है। पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी वैसे की वैसे ही रहती है और दूसरी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली और दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है दूसरे की। तीसरी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले तीनों क्लासों की फ्रीक्वेंसी को सम अप करके क्या करेंगे? उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इस तरह आखिरी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा टोटल ऑब्जर्वेशन के बराबर होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाते हैं, जबकि जो मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, जिसमें हम टोटल से स्टार्ट करते हैं और पीछे जाते जाते वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते जाते हैं, ये हमारे पास होती है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल हमारे पास है 2.6। Construct number 1 less than type cumulative frequency distribution, number 2 more than type cumulative frequency distribution from the frequency distribution of weights of 60 apple of example 2.2। हमने एग्जाम्पल 2.2 का डाटा यूज करना है और उसमें हमने दो कंस्ट्रक्ट करनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक लेस देन टाइप कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी मोर देन टाइप ऑफ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हम करेंगे अ लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हम क्या करेंगे? पहले हमने वेट को अरेंज कर लेना है, वेट बना देने हैं। लेस देन कर रहे हैं तो हम लिखेंगे लेस देन 64.5, लेस देन 84.5, less than 104.5, less than 124.5, less than 144.5, less than 164.5, less than 184.5, less than 204.5। अब हमने ये हमारे पास वेट बन गए, ये वेट है पड़े लेस देन में है। अब हमने क्या करना है? इसकी फ्रीक्वेंसी हमने पहले निकालनी है। फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास लेस देन 64.5 है ना, इसमें कोई भी नहीं है डिजिट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 0 आएगी। लेस देन 84.5 की जो है ना, इससे जो लेस देन है वो क्या है पड़े? फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है? 9 है। टोटल 9 वैल्यू आ रही है। लेस देन 104.5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10 है। लेस देन 124.5 की फ्रीक्वेंसी है 17। लेस देन 144.5 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 10 है पड़ी। लेस देन 164.5 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 5। लेस देन 184.5 की फ्रीक्वेंसी है 4 और लेस देन 204.5 की फ्रीक्वेंसी है 5। अब हमने निकालनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब निकालते हैं तो उसकी जो पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट वैसे की वैसे ही रहती है, यानी हमारे पास 0 है तो वो 0 ही रहेगी। अब हम क्या करेंगे? जो दूसरी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसकी क्या करेंगे? पहली दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे। 0 और 9 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे? जब हम तीसरी की लेस देन 104.5 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को हम क्या करेंगे? सम अप करेंगे, 0 को, 9 को और 10 को। जब 0, 9 और 10 को ऐड करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा 19 बन जाएगा। इससे फिर हम करेंगे लेस देन 124.5, तो हम क्या करेंगे? 0 को, 9 को, 19 को और 36 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारे पास 46 बन जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे? लेस देन 164.5 की जो फ्रीक्वेंसी हमारी 10 तक है तो हम ऊपर वाली सारी वैल्यू को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 51 बन जाएगा।
लेस देन 184.5 को क्या करेंगे हम, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है 4 आई है, तो हम सारी वैल्यू को ऐड करेंगे और वैल्यू को ऐड करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगी 55 बन जाएगी। लेस देन 204.5 इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 5, इसको सारी को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 60। हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन भी कितनी है, 60 है पड़ी। ये हमारे पास होगी लेस देन में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में ऐड करते जाते हैं, जबकि इसकी पहली जो होती है क्लास की फ्रीक्वेंसी वो एज इट वैसे की वैसी रहती है, 0 है, 1 है, 2 है, कुछ भी है तो वो क्या होगी, वैसे की वैसे ही रहेगी। सेकंड चीज जो इसमें हमने फाइंड आउट करनी है वो है मोर देन टाइप कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन टाइप कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या कहा है कि वो टोटल से स्टार्ट होती है, उसमें हम वैल्यू क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, टोटल से स्टार्ट करते हैं और उसमें वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। तो हमारे पहला है, फर्स्ट है हमारे पास मोर देन 64.5। तो सारी जो वैल्यू इससे ज्यादा है वो कितनी है, टोटल 60 है, क्योंकि लेस देन में तो ये 0 थी, इससे नीचे वाली तो कोई वैल्यू नहीं है, सारी इससे बड़ी है। तो टोटल वैल्यू कितनी है, 60 है, तो ये 60 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोर देन 84.5, इसकी फ्रिक्वेंसी है 9, तो हम क्या करेंगे 60 में ट्रैक्ट कर देंगे 9 को, ये हमारे पास बच जाएगा 51। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है मोर देन 104.5, उसमें हम क्या करेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 10, उसको 51 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 41। नेक्स्ट हमारे पास है मोर देन 124.5, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम हमारे पास मोर देन 124.5 की फ्रीक्वेंसी है 17, उसको हम 41 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 24। नेक्स्ट हमारे पास है मोर देन 144.5, इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, तो इसको 24 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 14 आ जाएगी। अब है हमारे पास मोर देन 164.5, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में इसमें को सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से, ये आ जाएगा 9। फिर है हमारे पास मोर देन 184.5, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 9 को, इसकी मोर देन 184.5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4, इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 5। मोर देन 204.5, इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी 5, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या होता है, मोर देन टाइप कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये टोटल वैल्यू टोटल ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है और फिर उसका एंड होता है फर्स्ट वैल्यू पर। लेस देन टाइप ऑफ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जहां से स्टार्ट होती है, इसका वहां पे एंड होता है मोर देन टाइप ऑफ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हम ग्राफ में करते हैं, जैसे कि ओगिव कर्व है, मीडियन है और क्वार्टाइल निकालने के लिए करते हैं। ये डाटा को समराइज करने का एक स्ट्रॉन्ग टूल है। तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि एक क्लास के अंदर कितनी वैल्यू है, जबकि जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो बताती है कि इस क्लास तक टोटल कितनी वैल्यू आ चुकी हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।